हाय, आई एम ट्रेडर सतीश आर्या। तो आप लोगों के लिए एक हम बेसिक टू एडवांस कोर्स बनाए हैं, जिसमें से हम स्टॉक मार्केट के बारे में पूरा ए टू जेड जानकारी देंगे। जैसा कि भाई लोग, आप लोग जो है सो बहुत सारा ट्रेडिंग में बिना कुछ जाने हुए आते हैं, ट्रेडिंग में लॉस कर जाते हैं। तो इसके वजह से यार, हमने भी शुरू में ट्रेडिंग में लॉस किया है। ट्रेडिंग में हर एक कोई लॉस करता है, लेकिन कोई लोग ज्यादा करता है, कोई लोग कम कम लॉस करता है। तो आप लोग जो है सो कम लॉस कैसे करेंगे? तो उसके लिए, कम लॉस करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ जानकारी रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको ट्रेडिंग का बेसिक नॉलेज भी नहीं है, अगर डायरेक्ट आप मार्केट में कूद जाइएगा तो आपको लॉस होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, आप लोग को लॉस को कम करने के लिए और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हम आपके लिए एक बेसिक टू एडवांस कोर्स लेकर आए हैं। भाई लोग, आप लोग को इस कोर्स में पूरा बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग के बारे में कंटेंट मिलेगा। भाई लोग, सबसे पहले हम अपने बारे में ही बता देते हैं। हम यार लगभग 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। 1 साल तो एकदम पूरा लॉस में ही रहे हैं। अभी जो है सो हम कुछ कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकालना शुरू किए हैं, ठीक है। आप लोग भी जो है सो मेरे साथ इस कोर्स में जुड़िए और आप लोग भी जो सो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाना शुरू करिए। हम आप लोग को ये नहीं कहते हैं कि हम आपको इस कोर्स के द्वारा 1 लाख महीना, 2 लाख महीना कमाने के लिए सिखा देंगे, लेकिन हाँ, इतना कर सकते हैं कि आप अपना खर्चा स्वयं चला सकते हैं। इस कोर्स को देखने के बाद अगर बताए गए सभी चीज को पूरा आप अध्ययन कर लेते हैं, तो आप डेली का कम से कम 500, 600, 1000 आराम से निकाल सकते हैं स्टॉक मार्केट से। तो स्टॉक मार्केट के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम लोग इस कोर्स में पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो इस कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है। पूरा इंट्रोडक्शन, इसका बेसिक टू एकदम एडवांस इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद कैंडल स्टिक्स के बारे में जानेंगे। उसके व्हाट इज सीई एंड पी, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद चार्ट पैटर्न के बारे में बताएंगे आपको। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होता है, इंडिकेटर्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन चेन के बारे में आपको बताएंगे, ऑप्शन चेन का पूरे मार्केट को कैसे रीड करते हैं उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। प्लस में पीएस साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट, कितना कैपिटल से हम ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, ये बताएंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में जो मेन टॉपिक आता है, सबसे लास्ट में मेन टॉपिक माई माई फेवरेट स्ट्रेटजी, ठीक है। जो मेरा फेवरेट स्ट्रेटजी, इस फेवरेट स्ट्रेटजी को भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं इसका कि इंट्रोडक्शन, इसका सबसे पहले समझते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मार्केट क्या होता है। मार्केट, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बाजार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाजार। तो बाजार में क्या होता है, कोई भी सामान को खरीदते हैं, ठीक है, और उसके बाद कहीं दूसरे बाजार में ले जाकर या जाकर उसको बेच देते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आलू खरीदें, ठीक है, मंडी में आलू खरीदें 20 रुपये के भाव से, 20 रुपये के भाव से आलू खरीदें। उसके बाद इसको बाजार में ले जाकर हम 30 रुपये के भाव से क्या कर देंगे, इसको बेच देंगे। ती हो गया मार्केट। लेकिन स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना, हमको कहीं मंडी जाना है ना और कुछ करना है, बस हमको घर बैठे मोबाइल से स्टॉक को खरीदना है, मतलब किसी कंपनी के शेयर को खरीदना है और ऑनलाइन ही किसी को बेचना है, उसी को हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट। उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट के कितने प्रकार होता है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट दोस्तों बहुत प्रकार का होता है, ठीक है। तो जनरली हम लोग समझेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है, यूएस स्टॉक मार्केट, बहुत प्रकार का स्टॉक मार्केट होता है। लेकिन हम लोग इसमें समझेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। किसके बारे में, इंडियन स्टॉक मार्केट, जिसको एनएससी इंडियन स्टॉक मार्केट, जिसको कंट्रोल कौन करता है, एनएससी और बीएससी। तो एनएससी और बीएससी क्या होता है, जैसे मंडी, मार्केट में मंडी होता है, उसी प्रकार से एनएससी और बीएससी होता है, ठीक है। बोलते हैं एनएससी और बीएससी को क्या बोलते हैं, मंडी। अब यहाँ पर इस मंडी में सामान हम किसके द्वारा लेंगे और किसके द्वारा देंगे, उसे हम बोलते हैं ब्रोकर। क्या बोलते हैं, ब्रोकर। ब्रोकर मतलब होता है दलाल, हिंदी में इसको बोलते हैं दलाल। अब दलाल मतलब क्या होता है, आप लोग को ये समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कोई किसी कंपनी का शेयर खरीदना है, तो डायरेक्ट हम एनएससी या बीएससी नहीं जाएंगे, हम किसी ब्रोकर के थ्रू जाएंगे। अब ब्रोकर जैसे मान लीजिए एंजल वन हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, जीरोधा हो गया, काइट हो गया, फायर हो गया, ठीक है, बहुत सारा ब्रोकर है। आप जिसमें भी डीमेट अकाउंट खुलाना चाहते हैं खुलवा सकते हैं। मेरा डीमेट अकाउंट है एंजल वन में, एंजल वन का लिंक आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आप अपना डीमेट अकाउंट भी बना सकते हैं। क्या है कि बिना डीमेट अकाउंट का ट्रेडिंग हो ही नहीं सकता है।
चलिए हम लोग समझ गए, स्टॉक मार्केट के बारे में समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग किसे कहते हैं। व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग किसे कहते हैं। तो ट्रेडिंग के बारे में हम लोग जान जाते हैं। जैसे ट्रेडिंग मतलब होता है व्यापार। ट्रेडिंग का हिंदी होता है व्यापार। व्यापार मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को खरीदना उसके बाद फिर दूसरे जगह बेचना, इसी को तो व्यापार कहते हैं। ट्रेडिंग किसे कहते हैं, जब किसी भी चीज़ को हम ऑनलाइन खरीदेंगे और ऑनलाइन ही बेचेंगे तो इसी को बोलेंगे ट्रेडिंग। ठीक है, तो ट्रेडिंग भी समझ गए। इसी से निकल कर आता है ट्रेडर, TRADER। ट्रेडर क्या होता है, मतलब ट्रेडर मतलब होता है व्यापारी। व्यापारी मतलब ऑनलाइन जो खरीदता है और फिर बेचता है उसे बोलते हैं व्यापारी। या तो फिर वो 20 रुपये में खरीदे 30 रुपये में बेचे, या तो फिर 30 रुपये में खरीदे 20 रुपये में बेचे। यहाँ पर इसका लॉस हो रहा है और यहाँ पर इसका प्रॉफिट हो रहा है। जब 20 रुपये में खरीद रहा है 30 रुपये में बेच रहा है तो इसका प्रॉफिट हो रहा है। जब 30 में खरीद रहा है किसी कारण या मजबूरी बस उसको 20 रुपये में ही बेचना पड़ रहा है तो उसको यहाँ पर होगा लॉस। तो ही हो गया ट्रेडिंग। चलिए ट्रेडिंग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं टाइप ऑफ ट्रेडिंग, कि ट्रेडिंग कितना प्रकार के होता है। तो जनरली हम लोग इस कोर्स में पढ़ेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है अब इसके बारे में समझते हैं, या ट्रेडिंग क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। मतलब ट्रेडिंग का कितना प्रकार होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं पूरा विस्तार से। तो देखिए ट्रेडिंग का बहुत सारा प्रकार है। एक है इंट्राडे, ठीक है, दूसरा स्कैल्पिंग, पोजिशनल, BTST, कैश। ठीक, तो इंट्राडे क्या होता है, अगर किसी स्टॉक को हम आज ही खरीदें और आज ही उसको बेचना है, मतलब 9:15 में मार्केट खुलता है, 9:15 में हम उसको खरीदें या 9:30 में खरीदें या 10 बजे खरीदें और 3:30 से पहले हमें उसको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं इंट्राडे। स्कैल्पिंग क्या होता है, अभी तुरंत खरीदें और जस्ट मिनट या कुछ सेकेंड में ही उसको अगर बेच रहे हैं, कुछ मिनट या कुछ सेकेंड में उसको बेच रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं स्कैल्पिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग अगर कोई भी स्टॉक का खरीदें और उसको हम जो है सो कुछ दिन के लिए, मान लीजिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए हम उसको रोक कर बेचेंगे, 5 दिन 6 दिन के बाद बेचेंगे तो उसे बोलेंगे हम पोजिशनल ट्रेड। BTST क्या किसे कहते हैं, आज हम खरीदें और कल यदि बेचेंगे तो उसे बोलते हैं BTST। इसका फुल फॉर्म होता है बाई टुडे सेल टुमारो, मतलब आज खरीदें और कल हम उसको बेचेंगे। अब कैश ट्रेडिंग एक समझते हैं, कैश ट्रेडिंग क्या होता है। जैसे मान लीजिए रिलायंस का शेयर है, ठीक है, रिलायंस का शेयर 2 प्रकार में उपलब्ध होता है, एक ऑप्शन में एक कैश में। अब अभी मान लीजिए रिलायंस का शेयर चल रहा है 2000 रुपया, ठीक है। चलिए इसको पेज को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। रिलायंस के शेयर के बारे में समझ, मान लीजिए रिलायंस का शेयर का अभी प्राइस चल रहा है 2000 रुपया, कितना चल रहा है 2000, लेकिन मेरे पास 2000 रुपया नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इस रिलायंस कंपनी का शेयर ना खरीद कर हम इसका ऑप्शन खरीदेंगे। इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा 40 रुपया 50 रुपया, लेकिन हाँ बेनिफिट इसी के हिसाब से मिलेगा। जैसे मान लीजिए रिलायंस अगर 2000 रुपया है, ठीक है, 2000 से लेकर 2050 रुपया हो गया, 2050 रुपया हो गया, तो यहाँ पर 2000 लगाए 50 रुपये का बेनिफिट हुआ। लेकिन यहाँ पर मान लिए कि हम इसका रिलायंस का ऑप्शन खरीदे थे, ऑप्शन खरीदने में मान लीजिए हमें लगा था 100 रुपया, कितना लगा था 100 रुपया, और यहाँ से 50 रुपया बढ़ा तो मेरा यहाँ पर कितना बढ़ जाएगा, 150 रुपया बढ़ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन खरीद। लेकिन हाँ घटेगा, अगर मान लीजिए 2000 था रिलायंस का शेयर, अगर 2000 से हो गया मान लीजिए 1900 रुपया तो यहाँ पर भी यहाँ जो है सो इसके हिसाब से घटेगा भी। तो ये हो गया ऑप्शन ट्रेडिंग।